नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक दास। स्वागत है आपका इंद्रपरी विद्यापीठ में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने योग्य है। भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो अमेरिका जैसा कठोर है और न ही ब्रिटेन जैसा लचीला। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान संशोधन है वो संविधान के किस भाग में उल्लेख है और कितना अनुच्छेद में है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और क्या क्या इसका प्रोसेस है। चलिए देखते हैं इसका प्रक्रिया और इनके बारे में और विस्तार से जानते हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारत का संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया 3 है। आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सा है। संशोधन के प्रकार। फर्स्ट नंबर है साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। ये जो दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन है, ये भी 2 प्रकार के हैं। ए नंबर विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। दूसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का साधारण बहुमत के द्वारा पारित। ये 3 तरह का भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के किसी भी भाग या तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है कि इस भाग या तो इस अनुच्छेद के द्वारा ही संशोधन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर कि विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। ये विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन है, इसका उल्लेख संविधान का भाग 20 और एक अनुच्छेद जिसको बोलते हैं 368 में
किया गया है। उसके बाद आप लोगों के मन में विचार आया होगा कि आप शुरू में लिखे हैं संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। अक्सर एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो अक्सर साधारण बहुमत का जो संविधान संशोधन है उसको इग्नोर करना पड़ता है और विद्यार्थी भी जान जाता है कि हमसे विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जब भी पूछा जाए कि संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में या तो कितना अनुच्छेद में किया गया है, तो हम लोगों को एक झटके में जवाब देना है कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो 3 है, इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का तात्पर्य है कि संसद में उपस्थित आधे से एक अधिक व्यक्तियों के द्वारा पारित संशोधन को साधारण बहुमत के द्वारा पारित संशोधन कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे विशेष बहुमत के द्वारा पारित। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि संसद के कुल सदस्यों के 50% उपस्थित होना चाहिए और वही 50% के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। उपस्थिति के साथ 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसका ये क्राइटेरिया है कि संसद के कुल सदस्यों के 50% सदस्य वहाँ उपस्थित होना चाहिए और जो उपस्थित है उसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधित होता है उसका ये क्राइटेरिया है। तीसरा हम लोग देखेंगे बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्य का समर्थन। इसका अर्थ ये हुआ कि संसद के कुल सदस्यों के 50% सदस्य उपस्थित होना चाहिए और उपस्थित सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से अधिनियमित होना चाहिए। उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से पारित होना चाहिए। आधे से एक अधिक
ये 3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ है जो हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन जो होता है वो संसद के किस सदन में पहले रखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है और वो कैसे कैसे जाकर संशोधित होती है। संसद के 3 अंग है। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इसको उच्च सदन बोला जाता है, इसको निम्न सदन बोला जाता है। ये जो संविधान संशोधन है वो संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ये दोनों में से कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है। अगर इस दोनों से या तो पहले लोकसभा में पेश किया गया है उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी पारित हो गया है, उसके बाद अगर राज्य के हित से है, जो हम लोग यहाँ 3 नंबर में देखे थे कि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन साधारण बहुमत के द्वारा होना चाहिए। अगर ये दोनों से पारित होने के बाद राज्यों के विधानमंडल में जाता है, अगर वहाँ भी पारित हो गया है उसके बाद संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति यहाँ अपना सहमति दे देती है तो संशोधन एक अधिनियम बन जाता है। लोग समझ चुके होंगे कि पहले लोकसभा या तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर लोकसभा में पेश किया है तो वहाँ पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहाँ भी पारित हो गया, अगर राज्य से संबंधित है तो राज्यों के पास भेजेगा। अगर राज्य में भी पारित हो गया है उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति के द्वारा भी सहमति मिल गया है तब वो संशोधन एक अधिनियम बन जाता है, एक अधिनियम बन जाएगा। यानी हम एरो के द्वारा आपको दर्शा दे रहे हैं। अगर यहाँ पहले पेश किए उसके बाद आएगा लोकसभा में, उसके बाद यहाँ आएगा राज्य विधानमंडल में। अगर यहाँ से भी पास हो गया उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति भी पास कर देगा उसके बाद अधिनियम बन जाएगा। ये प्रोसेस है संविधान संशोधन का। उसके बाद संविधान संशोधन को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा भी संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है संविधान संशोधन करने में। इसके साथ साथ इसमें दोनों सदनों की असहमति होने पर, दोनों में से एक सदनों की असहमति होने पर संयुक्त बैठक नहीं होगी।
ये संयुक्त बैठक नहीं होती है संविधान संशोधन में। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा पारित होगा और कौन सा संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा पारित होगा और कौन सा संशोधन विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। साधारण बहुमत के द्वारा इन चीज़ों का संशोधन किया जाएगा। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत के द्वारा इन सारे चीज़ों का संशोधन किया जाएगा और विशेष बहुमत के द्वारा इन सारे चीज़ों का संशोधन किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होगा और कौन आधे से अधिक राज्यों के द्वारा संशोधन होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग गौर कीजिएगा कि जितना भी छोटा छोटा चीज़ है उसको साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाएगा, उसके साथ साथ जितना भी बड़ा चीज़ है उसको विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाएगा। उसके बाद उन बड़े चीज़ों को जिसका संबंध केंद्र के साथ साथ राज्यों के साथ है उसका विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। उन चीज़ों का उस माध्यम से पारित होगा। आइए अब हम देखते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन चीज़ों का संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा होगा। फर्स्ट नंबर, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उसके बाद नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उसके साथ साथ दूसरी अनुसूची में उल्लेख लाभ और विशेष अधिकार, इसका भी संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा होगा। दूसरी अनुसूची में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख है ये तो आप लोग जानते होंगे। उसके साथ साथ गणपूर्ति का भी संविधान संशोधन वो साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। उसके साथ साथ संसद में प्रक्रिया नियम, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उसके साथ साथ संसद सदस्य और इसकी समितियों का विशेष अधिकार, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित होगा। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीश की संख्या, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। राज्य भाषा के प्रयोग, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उसके साथ साथ नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का भी संशोधन, ये साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। 6वीं अनुसूची में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का भी संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, ये भी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। उसके साथ साथ केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, ये भी उसी माध्यम से होगा। न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ये भी उसी के माध्यम से होगा। केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ये भी उसी के माध्यम से होगा। 7वीं अनुसूची से संबंध, ये भी उसी माध्यम से होगा। 7वीं अनुसूची के बारे में होगा कि उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची का उल्लेख किया गया है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी उसी माध्यम से होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया स्वयं 368 भी उसी माध्यम से होगा। इसके साथ साथ विशेष बहुमत के द्वारा सिर्फ 2 ही चीज़ों का संशोधन होगा।
एक, मूल अधिकार का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होगा। दूसरा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये विशेष बहुमत के द्वारा होगा। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के मन में विचार होगा कि आप बोले हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का पूर्वानुमति नहीं आवश्यक है, साथ ही साथ संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत ऐसे कानून बनता है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ संयुक्त बैठकें होती है जिसमें उस अधिनियम को पारित किया जाता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इसमें क्यों नहीं वो कानून बनाने के लिए उस तरह की पूर्वानुमति और संयुक्त बैठक की आवश्यकता है, और संविधान संशोधन में उस तरह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये दो बातें ध्यान में रखनी होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ आप दोस्तों को भेजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से स्टेट पीसीएस से लेकर ग्रुप डी तक के जीके जीएस का कवर यहाँ करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मयंक दास।